अभी ये टेंटेटिव नाम का कोई घोषणा नहीं हुई है कि किस नाम से फिल्म जाएगी, इसलिए प्रोडक्शन नंबर 1 के नाम से यह फिल्म हमने स्टार्ट किया है पिल्लू प्रोडक्शन बैनर के अंतर्गत। और यह फिल्म हम भदोही डिस्ट्रिक्ट में, ये जगह है महाराजगंज बाज़ार में, मतलब ये चीज़ हम यहाँ से स्टार्ट की है और यहीं के आसपास के लोकेशनों पे हम पूरी फिल्म कंप्लीट करेंगे। इस फिल्म में लीड में आएंगे राहुल सिंह, जो इससे पहले भी कई सारी फिल्में कर चुके हैं, कई सारी फिल्में अच्छी फिल्में दे चुके हैं। उनके साथ रेशमा शेख, और उनके साथ एक और एक्ट्रेस हैं दिव्यवासिनी यादव करके हैं, एक ये हैं। बाकी उनके पिता के रोल में अशोक भैया हैं, अशोक कुमार गुप्ता जी। माँ के रोल में आ रही हैं विद्या सिंह जी। इस प्रकार से मतलब एक अहम भूमिका में, स्पेशल भूमिका में पवन मिश्रा जी हैं। और हमारे इस फिल्म के मतलब और बाकी क्षेत्रीय बहुत सारे कलाकार हैं। इस तरीके से प्रोड्यूसर बहुत अच्छे मतलब कोऑपरेटिव हैं। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो अभी इस समय सेट पे नहीं आ पाए हैं, मुंबई में हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है हम उसको मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब उस जिम्मेदारी को हम पूर्ण करें। और अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भी हम वो फिल्म कंप्लीट करके उनका तक एक अच्छी फिल्म पहुंचाने की ही कोशिश करेंगे। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे आज फिल्म और हरीश जी के डायरेक्शन में फिल्म शुरू हो रही है, क्या कहना? सबसे पहले हम हरीश जी को बधाई देना चाहेंगे, बधाई हो। और हरीश जी के साथ मेरा संबंध करीब 14-15 साल पुराना है। जब इन्होंने एक फिल्म में, भोजपुरी फिल्म में ये असिस्टेंट हुआ करते थे, तब से हम काम कर रहे हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज इंडिपेंडेंट भोजपुरी में पहली बार करने आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत एक अच्छी फिल्म बनाएंगे ये। क्या किताब में है इसमें? मैं इसमें हीरो के फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ और हीरो हैं अपने राहुल जी, उन्हीं के बाप का कर रहा हूँ। और बेटा, जो कि स्टोरी के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, बेटा मेरा थोड़ा नाचने गाने का शौकीन है और उसको आगे बढ़ के इसी लाइन में कुछ करना चाहता है जो हम नहीं चाहते। एक साधारण बाप, जो गांव का एक बाप होता है, वो नहीं चाहता कि हमारा बेटा नचनिया गवनिया बने। खड़ूस बाप वाला रोल। हाँ, नहीं, खड़ूस नहीं बोल सकते। वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा कुछ ये करे। मेरा बेटा पढ़ लिख के, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ अच्छा PCS में जाए, कुछ अच्छा करे। जो इससे विपरीत थोड़ा सा हमारा लड़का जो है, जो राहुल जी हैं, वो थोड़ा सा इससे विपरीत करते हैं नाचने गाने के। तो बस उसी पे थोड़ा सा स्टोरी है, बाकी आगे हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे। ये किस जॉनर की फिल्म होगी और ऑडियंस के लिए क्या मैसेज? ये बहुत ही साफ सुथरी फिल्म, किसी भी प्रकार की कोई भी वल्गरिटी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और कहानी भी सिंपल सी है, लेकिन उस सिंपल सी कहानी को यही है कि हीरो का एक सपना है सिंगर बनना। बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है हीरो। उसकी स्थिति ये नहीं है कि वो मतलब अपने सपने को पूरा करने के लिए मतलब एक कदम आगे बढ़ा के फाइनेंशियल तौर पे आगे बढ़ सके, लेकिन फिर भी उसका एक जुनून है कि मतलब कहीं ना कहीं हमको अपने मंजिल को पाना है। वहीं पिता के कैरेक्टर में अशोक जी हैं, जहाँ वो ये चाहते हैं कि बेटा घर की जिम्मेदारियों को ले, लेकिन बेटे की सोच है कि हम घर की जिम्मेदारियों को अगर ले लेंगे तो हम अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी जद्दोजहद में मतलब फिल्म आगे बढ़ती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ मतलब फिल्म का हीरो जो है मतलब बिल्कुल अपने दिमाग से सिंगर बनने का सपना निकाल देता है। तो कहीं कहीं जो है, जैसे कि भोजपुरी सिनेमा में एक परंपरा है सिंगर से हीरो बनने की, कहीं उस पर भी कुछ आप ऐसा दर्शाने वाले हैं या कुछ व्याख्यान में कसने वाले हैं कि भाई गायक से नायक बनने की परंपरा चल रही है? नहीं, खैर इस चीज़ को लेकर तो हमने मतलब इस फिल्म की कहानी या ऐसा कुछ नहीं शुरुआत किया है। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैच हो रही है इस कहानी से कि जो आज के सिंगर हैं, जो हीरो बनने की चाहत में और अच्छे बड़ा सिंगर स्टार बनने के चाहत में रात दिन स्ट्रगल करते रहते हैं,
बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब ये मान के चल सकते हैं कि मतलब उनसे कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। बट हमारा ऐसा कोई नहीं है कि हम उनको मतलब इंस्पायर होकर उस कॉन्सेप्ट को लेकर इसको रेडी किए हैं। हाँ, एक महज संयोग है कि मतलब कॉन्सेप्ट रेडी होने के बाद हम वहाँ से मैच कर गए। एक बात और विवाद जो होता रहता है कि जो है सिंगर जो है चाहे मेन हो या फीमेल हो, हिट होने के लिए कुछ ऐसे गाने गा देते हैं जो कि उस पर कहीं भी ऑब्जेक्शन होता है। जी, जी, जी। वो चीज़ भी इसमें दर्शाना है जी, जी। कि सिंगर है उसको हिट होना है, क्या करें, तो कुछ शॉर्टकट रास्ता नहीं, इस बहुत ही बढ़िया तरीके से हम हीरो को प्रेजेंट कर रहे हैं। साफ़ सुथरे गाने, अच्छी गायकी माध्यम से उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि वल्गरिटी के माध्यम से। तो ये मतलब है कि इसमें कोई मतलब हीरो बनने के लिए या सिंगर बनने के लिए कुछ भी गा के लोग हिट हो रहे हैं, तो ऐसा मेरा कोई इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है। और राहुल सिंह और रेशमा से की जो हिट जोड़ी है चर्चा से, जी, 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 जी। इसमें कितना अलग उनका किरदार, कितना कमेंट्री मानने वाले हैं, कितना रोमांस का पता लगाएंगे? देखिए मतलब अब रेशमा शेख जी राहुल सिंह की वाइफ का किरदार निभा रही हैं, तो उनके सिंगर बनने के सपने में वो पूर्ण सहयोग करती हैं। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पति पत्नी के विचार मिलते हो वहाँ तड़का अपने आप लग जाता है। ये कह सकते हैं कोई संदर्भ के पीछे हमेशा किसी न किसी एक चीज़ का गाना होता है, कैसे? कहीं कहीं मैसेज मिलने वाला है। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और वो मैसेज यहाँ परफेक्ट मैसेज मिल रहा है कि मतलब हीरो की सफलता के पीछे मतलब उनकी पत्नी जो रेशमा शेख जिस किरदार को निभा रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और ये त्याग, ये तपस्या का परिणाम क्लाइमेक्स में बहुत अच्छा आता है। इसमें तो शूटिंग कहाँ कहाँ करने वाले हैं? हम इसमें मतलब महाराजगंज मार्केट जो भदोही ज़िले के अंतर्गत है, महाराजगंज के आसपास के बहुत सारे गांव हैं। जैसे अभी तो इस समय हम मतलब साकेतलान में हैं। साकेतलान ये कौन सी जगह है? इस जगह का नाम भक्तापुर साकेतलान भक्तापुर में इसमें हम लोग हैं। और इस जगह को लोग ज़िला के नाम से भी जानते हैं, पुराने, क्योंकि ये 200 साल पुराना ज़िले के नाम से फेमस है। इसके अलावा जैसे कि मतलब पटखौली हो गया और विक्रमपुर हो गया, इस तरीके से मतलब आसपास के ही मतलब अच्छे लोकेशन पे इस फिल्मांकन करेंगे।